हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। प्रश्न हमारा है, माना जो फलन है उसका प्रांत π/3 से 2π/3 है और सह प्रांत हमारा 0 से 4 है। ठीक है, तो एक फलन है जो f(x) जो है वो हमारा किस तरह से परिभाषित है, तो वर्गमूल 3 sin x माइनस कॉस x जो प्लस 2, ठीक है, द्वारा परिभाषित है। तो बोला है कि f इनवर्स x यानी कि व्युत्क्रमणीय f(x) का क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, फलन का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा को अगर देखें तो ये हमारा सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पे अगर हम जानते हैं कि अगर हमारा साइन ए कॉस बी लिखा हो, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी हो, तो इसका सूत्र क्या होता है, साइन ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, दूसरा चीज़ हम देखें तो फलन को एक एक ही होने के लिए, ठीक है, फलन को एक एक ही होने के लिए, ठीक है, f(x) मान लो फलन है, उसको एक एक ही होने के लिए शर्त क्या है, फलन या तो हमेशा क्या हो, हमेशा बढ़ता हुआ हो या हमेशा घटता हुआ हो। ठीक है, यानी कि फलन हमेशा क्या हो, दृढ़ हो। ठीक है, दृढ़ विद्यमान हो। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक एक ही का शर्त। अब बात करते हैं आच्छादन के लिए, तो फलन हमारा आच्छादन कब होता है, ठीक है, तो आच्छादन हमारा, माफ कीजिएगा, आच्छादक हमारा कब होता है, ठीक है, तो फलन हमारा आच्छादक कब होता है, तो फलन आच्छादक तब होता है जब हमारा परास, ठीक है, परास जो है फलन का वो हमारा किसके बराबर आ जाए, तो या तो हम इसको क्या बोलते हैं, परिसर। ठीक है, तो परिसर जो है यहाँ पे, परिसर जो है इस फलन का परिसर वो हमारा सह प्रांत के बराबर आ जाए, तब हम बोलते हैं कि जो दिया गया फलन है वो आच्छादक है। अब चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो हमें जो f(x) दिया गया था वो हमारा क्या था यहाँ पे, तो f(x) हमें वर्गमूल 3 sin x, वर्गमूल 3 sin x, फिर हमारा क्या है यहाँ पे माइनस कॉस x जोड़ 2, माइनस कॉस x जोड़ 2। ठीक है, क्या करते हैं हम, एक बटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्गमूल 3 है हमारा पहले से, ठीक है, बटा 2 है, हम यहाँ कर देते हैं sin x, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं cos x और 1/2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना भी करना पड़ेगा और बाहर में जोड़ 2 पहले से था। अब देखो √3 यानी कि वर्गमूल 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos, ये हमारा किसका मान होता है, तो π/6 का, और ये हमारा क्या है sin x माइनस यहाँ पे cos x, और ये हमारा क्या हो जाएगा sin π/6। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब ये 2 से हमारा गुना है और जोड़ यहाँ पे 2 आ गया, तो ये 2, और इसका जो हमारा सूत्र है वो क्या होता है हमारा, तो साइन x माइनस π/6। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, जोड़ 2। तो अब देखो ये हमारा आ गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि x जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक था, तो x जो है वो हमारा यहाँ पे देखिए तो π/3 से 2π/3 तक था। ठीक है, तो π/3 से यहाँ पे हम देखें तो π/3 से 2π/3 तक था। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस π/6 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो π/6 अगर हम बात करें तो वो हमारा यहाँ से हो जाएगा π/3। ठीक है, ये हो जाएगा π/3 से π/6 को हम माइनस कर देंगे, और यहाँ पे क्या था, π/2 से π/6 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, माफ़ कीजिएगा 2π/3 से। ठीक है, तो 2π/3 से π/6 को यहाँ पे माइनस कर दिया हमने, तो π/3 और π/6 हमारा माइनस होकर π/6 दे देगा, और ये हमारा x माइनस π/6, और ये हमारा 2π/3 माइनस π/6, ये हमारा क्या दे देगा, तो π/2 दे देगा। ठीक है, तो ये π/2 आ गया। π/6 से π/2 जो है अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा किसका है, यहाँ पे तो साइन के अंदर हमारा है। ठीक है, तो ये जो साइन के अंदर है ये हमेशा क्या होगा, हमेशा ये हमारा बढ़ता होगा, यानी कि बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये f(x) है, f(x) का हमें यहाँ पे अवकलन करना होगा, तो यहाँ पे f'(x) निकाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, तो ये देखो ये हमारा 2 साइन, यहाँ पे क्या है हमारा, तो ये हो जाएगा 2 साइन का हमारा अवकलन क्या होता है, तो हमें पता है कि साइन अगर हमारा यहाँ पे अवकलन अगर करना है साइन x का, तो वो x के सापेक्ष में, तो वो हमारा होता है cos x। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x माइनस π/6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारा पहले से 2 था, तो 2 का अवकलन तो 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो
कॉस हमारा π/6 से π/2 के बीच में हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा होगा, या एफ डैश एक्स हमारा हमेशा 0 के बड़ा होगा या बराबर होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा कैसा आ गया, ये हमारा आ गया वर्धमान। ठीक है, वर्धमान फलन, वर्धमान फलन जो कि हमेशा हमेशा 0 से बड़ा या बराबर है। ठीक है, तो अगर ये वर्धमान फलन है तो हम बोल पाएंगे कि जो फलन है वो हमारा क्या है, एक ही है। ठीक है, तो फलन तो एक ही हो गया। अब बात करते हैं हम आच्छादक के लिए। ठीक है, तो आच्छादक के लिए, तो फलन आच्छादक है या नहीं, इसके लिए हम जांच कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर फलन हमेशा यहाँ पे क्या है, हमारा 0 से बड़ा या बराबर है, तो इसका मतलब जो हमारा न्यूनतम मान होगा वो हमारे न्यूनतम यहाँ पे हमारा इस x के यानी प्रांत के लिए, हमारा न्यूनतम प्रांत के लिए हमारा यहाँ पे हो रहा होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो जो फलन fx है वो हमारा क्या था, तो वो हमारा था यहाँ पे 2 sin x माइनस पाई बटा क्या था हमारा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 6। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं 2 sin x माइनस π/6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे π/6 जोड़ 2, ऐसा कुछ है। अब अगर हम यहाँ पे x का मान सबसे पहले π/3 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin, ठीक है 2 sin x के जगह पे π/3 हमने रखा है, तो ये क्या बन जाएगा π/3। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा π/3, और ये हो जाएगा π/6 जोड़ दो, तो ये बन जाएगा 2 sin, यहाँ पे क्या आ जाएगा π/6 जोड़ दो। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो sin π/6 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 और 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 और जोड़ 2 यानी कि क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, f π/3 का मान हमारा 3 आ गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि f 2π/3 का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम देखिए अगर 2π/3 रखे होते x की जगह पे, तो ये क्या आ जाता 2 sin, यहाँ पे क्या बन जाता हमारा, तो ये हमारा आ जाता 2 sin π/2। ठीक है, जोड़ दो, जो कि क्या हो जाता 2 जोड़ 2 यानी कि 4 आ जाता। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा इसका परिसर आ रहा है, ठीक है, इस फलन का जो हमारा परिसर आया वो कहाँ से कहाँ तक आया, तो परिसर जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक आया, 3 से 4 तक। ठीक है, तो परिसर हमारा आ रहा 3 से 4 तक। ठीक है, 3 भी हमारा है और 4 भी हमारा शामिल है इसमें, तो ये परिसर आया। लेकिन हमें सह प्रांत क्या दिया हुआ था, सह प्रांत अगर हम देख लें, ठीक है, तो सह प्रांत अगर हम यहाँ पे देखें तो वो 0 से 4 दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सह प्रांत हमारा है 0 से 4, तो दोनों हमारे यहाँ पे समान नहीं हुए। ठीक है, तो ये हमारे समान नहीं हुए, तो इसका मतलब अगर समान नहीं हुए तो ये फलन जो है वो आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, अब अगर फलन आच्छादक नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो अगर फलन हमारा आच्छादक नहीं हुआ तो इसका मतलब इसका हमारा व्युत्क्रमीय हम फलन का इन्वर्स जो है वो हम कभी निकाल नहीं सकते। ठीक है, हमारा फलन जो है वो एक ही और आच्छादक दोनों एक साथ होना चाहिए, तब हमारा फलन का इन्वर्स यानी कि हमारा व्युत्क्रमीयता फलन का निकलता है। तो ये हम नहीं निकाल सकते, तो एफ इनवर्स एक्स यहाँ पे क्या होगा, हमारा विद्यमान नहीं होगा, एफ इनवर्स एक्स हमारा विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में से हमारा इनमें से कोई नहीं चौथा विकल्प सही होगा। आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।